वक्त की किस तरह से अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है गुवाहाटी में। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है, इसमें हार और जीत किसके पाले में आती है, क्योंकि दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी सरकार मजबूती से डटी हुई है। कई ऐसे बागी हैं जो शिवसेना के संपर्क में हैं और साफ तौर पर यह बात संजय राउत ने कही कि तकरीबन 20 ऐसे और विधायक जो लगातार उनके साथ संपर्क में हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें यह कि बागी विधायकों के पाले में एक और विधायक जाते दिखाई दे रहे हैं, उदय सावंत, जो कि मुंबई से अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी जो दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा था कि 50 से भी ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं और उनके समर्थन में ये आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा। और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है अब उदय सावंत का। उदय सावंत भी अब रवाना हो गए हैं मुंबई से गुवाहाटी के लिए। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि एक और नया विधायक अब जो उनके साथ जुड़ता नजर आएगा गुवाहाटी में, उसका नाम उदय सावंत है। और अब जबकि वो मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं, देखना यह है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो अगली रणनीति बनाई जा रही है वो क्या है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अब वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जिस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर करने की बात उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है, लेकिन फैसला क्या होगा उन्हें तय करना है। इसे लेकर गुवाहाटी में मीटिंग भी चल रही है, लेकिन उनके साथ एक और विधायक जुड़ गए हैं, उदय सावंत, जो अब मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। जिस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, रीमा भी हमारे सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद हैं, वो भी लगातार ताजा अपडेट दे रहे हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, एक और विधायक की रवानगी, क्या ताजा अपडेट? देखिए प्रशांत, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं। उद्धव खेमे के सबसे भरोसेमंद जो इस व्यक्ति को उदय सावंत, वो अभी मेरे पास जो आधिकारिक जानकारी है उनके साथ 3 और लोग, प्रदीप धवल, उसके अलावा प्रसाद करगे और योगेश मानकांडे, ऐसे 4 लोग अभी सूरत से गुवाहाटी के लिए चार्टर फ्लाइट से निकले हैं। फाल्कन 2000 नाम का जो चार्टर फ्लाइट है वो सूरत से वो रवाना हुए हैं। यानी अब तक जो शिंदे खेमे में 39 विधायकों की बात थी, अब एक मिला के ये 40 जितने विधायक हो गए हैं। हो सकता है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब 43 विधायकों तक जो शिवसेना के 43 हो, उस तरीके की कोशिश हो रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के खेमे में एक के बाद एक विधायक जुड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव खेमे के सबसे करीबी विधायकों में से एक उदय सावंत का नाम माना जाता था, वो उनका एकनाथ शिंदे के साथ जोड़ना ये सबसे बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों के लिए। प्रशांत, लेकिन जनक, ये सबसे अहम बात है कि अब अगर उदय सावंत, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं मातोश्री के, उनकी रवानगी एक बार हो जाती है, और सिर्फ वो अकेले नहीं जा रहे हैं। जो खबर है कि कुल मिलाकर 3 चार्टर्ड प्लेन से ऐसे विधायक हैं जो सूरत से अब गुवाहाटी की ओर रवाना हो चुके हैं, क्योंकि रास्ता इसी तरीके से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है इन बागी विधायकों का। भले ही राजधानी मुंबई है, लेकिन महाराष्ट्र से सूरत और सूरत के बाद गुवाहाटी का रुख करते दिखाई दे रहे हैं ये विधायक। ये सबसे खास बात है। जिस तरह की तस्वीरें सामने नजर आ रही है, गुवाहाटी में मंथन चल रहा है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कि अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई की तरफ भी बढ़ती चलती जाती है। और ऐसे में जिस तरह की बात कही जा रही है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से विरोध एक के बाद एक दूसरे का किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से दावा यह कि बहुमत उनके पास है, विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ यहां पर भी महाराष्ट्र में कई जगह बागी विधायकों के खिलाफ। लेकिन गुवाहाटी में जिस तरह से मंत्रणा चल रही है कि हमें अगला कदम क्या उठाना है, दीपक केसरकर ने भी कुछ देर पहले हमसे खास बातचीत की और कहा कि बहुत कम समय में हम अगला फैसला लेने वाले हैं कि क्या हम नया गुट बनाने जा रहे हैं, क्या होगा उनका अगला कदम। ये बेहद अहम है। जो 3 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बेहद खास है। गुवाहाटी में अब बागी विधायकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये आंकड़ा जो कि एकनाथ शिंदे की ओर से दावा किया गया था कि 50 से कम विधायक हमारे साथ मौजूद नहीं है। और खबर ये कि अब उदय सावंत के साथ कुल मिलाकर के 3 विधायक यहां से रवाना हुए हैं। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे, वो आदित्य ठाकरे
थे, जो अभी सियासत में उतने ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते थे, इस सियासी संकट में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। हर दिन सिलसिलेवार तरीके से वो मीटिंग करते हैं और आज उन्होंने जो बड़ा बयान दिया उससे अपने शिव सैनिकों को भी और इन बागी विधायकों को लेकर भी एक मैसेज कन्वे किया। और उनका तो दावा ये भी है कि बागी विधायकों के साथ मैं संपर्क में हूँ। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि टूट सकते हैं और वो मुंबई लौट सकते हैं, ऐसा आदित्य ठाकरे का दावा है। अब से पहले आदित्य ठाकरे को लेकर इतनी चर्चा नहीं होती थी। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो सरकार में मंत्री हैं, इस तरीके से भले ही बातें होती हो, लेकिन इसके अलावा और कोई बातें नहीं होती थी। अब वो फ्रंट पे आ चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अभी हम जितनी मेहनत कर ले, पार्टी भी बच जाए शायद और सरकार भी बच जाए, क्योंकि ये दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इस लिहाज से क्योंकि सरकार के स्तर पे भी उनके सामने परेशानी और परेशानी उनके सामने पार्टी के स्तर पर भी। मुझे दुख इसी बात का है कि जिस असम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो फुटीरवादी आमदार है, विधायक है, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये आसाम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। दावे आदित्य ठाकरे के भले ये कि कई विधायक उनके साथ हैं, लेकिन खबर जो आ रही है एक के बाद एक बाकी विधायकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अपना प्रवक्ता तय किया है मिस्टर केसरकर को, दीपक केसरकर, जिनसे की बातचीत हमने कुछ देर पहले ही की है। और उन्होंने क्या कहा है जवाब में, जरा गौर से आप भी सुनिए। आपने गुवाहाटी में डेरा डाला हुआ है, आखिर कब तक लौटने की तैयारी है? चुनौती आपको मुंबई वापस आने की दी जा रही है, कब लौटने वाले हैं? जब भी हमारे ग्रुप को हमारे जो उपाध्यक्ष है वो रिकॉग्निशन देंगे तो हम तुरंत मुंबई जाएंगे। लेकिन आपकी असल वजह क्या है कि मुंबई छोड़कर आप गुवाहाटी में कुछ दिनों से डेरा डाले हुए हैं? असली मुद्दा क्या है आपका? किस मांग को लेकर, किस बात की नाराजगी को लेकर? हमारी मांग है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ नहीं रहे, सेना इनके साथ रहे, सेना बीजेपी के साथ। क्यों आपको लगता है कि इनके साथ रहना ठीक नहीं? ये देखिए, इतने सारे विधायक आ गए तो इसका मतलब साफ है कि हमारी वजह से वो आ गए सत्ता में और वो अभी शिवसेना को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने विधायक शिवसेना के आपके साथ वहां मौजूद हैं और कितने निर्दलीय? निर्दलीय तो शिवसेना के सपोर्टिंग निर्दलीय है, सब मिला के 50 है जी। कुल मिलाकर 50 यानी 50 विधायक आपके साथ मौजूद हैं आपको एकनाथ शिंदे को लेकर। हाँ। अगला कदम आपका क्या होने वाला है? नहीं, हमारा कदम यही है कि हमारे ग्रुप को रिकॉग्नाइज कीजिए, वही हमारा अगला कदम है। अब अगला कदम तो सरकार की ओर से भी ये उठाने की कोशिश है कि मंत्री पद वापस लिए जाएंगे और उन्हें विभाग से विहीन कर दिया जाएगा। तैयारी ये भी क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे तो कुछ भी नहीं होता है ना। वही मंत्री नहीं रहेंगे, उनकी सरकार नहीं रहेगी, तो हमारे मंत्रियों को निकालने से क्या फायदा है? लेकिन अगर ये नया गुट नेता यहाँ पर बना दे रहे हैं तो क्या आप कोर्ट जाने वाले हैं? कब तक जाएंगे? किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे केसरकर साहब? वो तो सब मैं जब अभी मेरा ये नहीं हुआ, शिंदे साहब से बात करके मैं शाम को ब्रीफिंग कर दूंगा सबको। लेकिन सबसे खास बात ये कि भले ही दावा अपनी अपनी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो ताजा खबर आ रही है, उदय सावंत के साथ में 3 और लोग चार्टर्ड प्लेन से रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी के लिए। कौन कौन है ये, किस तरीके से अब ये तादाद बढ़ेगी, इसकी भी पुष्टि अब एकनाथ शिंदे गुट को करनी है। लेकिन अब पलटवार शिवसेना की ओर से करने के लिए कमान संभाली है संजय राउत ने, और उन्होंने सीधे चुनौती दी है कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आखिर आना ही पड़ेगा चौपाटी में। यानी चुनौती ये कि आप पद छोड़िए और इस्तीफा देकर एक बार चुनाव लड़िए। चुनौती ये भी है कि आप शिवसेना का बाला साहब ठाकरे का नाम लिए बगैर आप चुनाव में लड़कर दिखाइए। किस तरह की चुनौती अब सीधे संजय राउत ने दी है, किन शब्दों में, आप एक बार फिर सुनिए। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं
वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। सियासत में फिलहाल शिंदे ने ऐसी प्लानिंग की है कि अब यहाँ पे इस होटल में, यानी जिस होटल की मैं तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक और विधायक की मौजूदगी बढ़ने वाली है। यानी उन्होंने चार्टर प्लेन पकड़ लिया है मुंबई से और पहुँचना कहाँ पे है, इसी होटल में, जहाँ पे एक बड़ी बैठक भी चल रही है और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, क्योंकि कल से मंडे है। यानी अब काम हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख करना। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आप देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि हम किसी होटल परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जितनी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में कौन ऐसा चेहरा है जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके सामने सबसे बड़ी परेशानी है? वो नाम है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे अगर और नेताओं से आप कंपेयर करें, संजय राउत का जो तेवर है बहुत तल्ख हो चुका है, शरद पवार भी अलग ही इशारा करे, आदित्य ठाकरे भी बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड अभी भी प्ले कर रहे हैं। हालांकि कई दफा ऐसा होता है कि राजनीति में भी इमोशनल कार्ड का असर होता है। क्या मौजूदा वक्त में ऐसा होने वाला है? एक रिपोर्ट देखिए आप। बाला साहब ठाकरे ने खुद अपने जीते जी अपनी विरासत उद्धव और आदित्य ठाकरे को सौंपी थी। लेकिन आज उद्धव ठाकरे अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अपने पिता की पार्टी को बचाने की है। ये लड़ाई अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल कर रखने की है। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर चल रही इस जंग में उद्धव ठाकरे सबसे बड़े रोल में हैं और उन पर जिम्मा है शिवसेना को इस संकट से निकालने का। और इसीलिए पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए उद्धव बार-बार इमोशनल अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। इस वक्त हमला उद्धव ठाकरे की राजनीति पर हुआ है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने कवच धारण किया है। ये कवच है त्याग और बलिदान का, जो राजनीति का सबसे मजबूत कवच होता है। उद्धव ने भी खुद को इसी कवच से लैस करते हुए ये कहा कि मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। लेकिन इस इमोशनल अपील ने उद्धव के समर्थकों को और ज्यादा भावुक कर दिया। मुंबई की सड़कों और गलियों में बागी विधायकों के पोस्टर उद्धव समर्थक शिवसैनिकों ने फाड़ डाले हैं। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है, मुझे मालूम है, और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। शिवसेना के कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के नाम पर वोट ना मांगे। एकनाथ शिंदे ने अब तक जितने भी बयान दिए हैं, एक बार भी उन्होंने ना तो उद्धव और ना ही आदित्य ठाकरे पर कोई निजी हमला किया है।
एकनाथ शिंदे ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो बाला साहेब के शिव सैनिक हैं और शिवसेना के लिए हिंदुत्व जरूरी है। लेकिन इस पर भी उद्धव ठाकरे ने इमोशनल होकर कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि जब भी बाला साहब ठाकरे का नाम आता है तो राज्य में सभी राजनेताओं का कद अपने आप छोटा हो जाता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बार बार बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे को नागवार गुजर रहा है।